सभी लोगों ने अभी ओमकार करेंगे 3 बार मिलके। ओमकार इसीलिए करते हैं कि ओम जो है एक ओमकारी मंत्र है उपनिषदों में, और एक अक्षरी मंत्र। और जो भी शब्द आपका सृष्टि हुआ है, चाहे कोई भी भाषा का हो, सब ओम से सृष्टि हुई है। ओम का अर्थ है जैसे ओम अ उ म और चंद्रबिंदु, अ उ म और चंद्रबिंदु। तो अ ब्रह्मा विष्णु महेश, अ उ म ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो चंद्र बिंदु है वो शक्ति। तो इसका जो उच्चारण करते हैं उस क्यों करते हैं, ये जब तक हम क्या किस लिए करते हैं, क्यों करना है, ये नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कोई लाभ नहीं होगा। खाली जंत्रवत हम ओमकार कर लेंगे। जैसे ये ओम वेदों से उपनिषदों से आया है, तो ये शब्द ब्रह्म है। तो जब हम ओमकार करते हैं तो ये जो हमारा सृष्टि में जो वातावरण है, ये इसका वाइब्रेशन से आपका एक ओरा क्रिएट होता है ये शब्द से। क्यों ना अ उ म चंद्रबिंदु जो बोला गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, मतलब गॉड, जो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो सृष्टिकर्ता पालन करता, सृष्टिकर्ता पालन करता और संहार करता, उनको हम ओमकार के माध्यम से आह्वान करते हैं। आह्वान एक शक्ति को मतलब उनकी जो शक्ति है आह्वान करते हैं, उनको ओमकार के माध्यम से नमन करते हैं। ओमकार के माध्यम से उनके चरणों में हम झुकते हैं, हमारा सर झुकती है। तो एक बहुत बढ़िया आपके अंदर से एक पॉजिटिव ओरा निकलती है जो पूरी वातावरण में फैलती है। खाली यहाँ का वातावरण, खाली इतनी एक कमरे के अंदर की वातावरण शुद्ध नहीं करेगा, ये पूरी विश्व का वातावरण शुद्ध करना है। तो जो आप हवन करते हैं, जैसे हवन करते हैं तो हवन में आहुति देते हैं, तो आप घी का आहुति देते हैं और सामग्री डालते हैं, तो आप सोचते हैं कि इसमें वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन इसमें वातावरण शुद्ध नहीं होती है। जैसे आपने गाय का घी का हवन करे, एक पशु हिंसा जो पाप है, मतलब जो हम चुरा के किसका दूध छीन के लाए और उसमें घी बनाए और घी में आहुति करे, और हम सोचे वातावरण शुद्ध होगा, और मंत्र मतलब हम मंत्र में डालते हैं स्वाहा 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 करके, तो और हम इसी में सोचते हैं कि हमारा देवता खुश होंगे और हमको ब्लेसिंग मिलेगा, इस तरीका का करते। लेकिन ऐसा हवन मुझे मेरे मान्यता में, मैं भी करी, मैं भी खूब करी हवन, मेरे को भी बहुत हवन में रुचि थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा ये तपस्या सुमिरन का मार्ग में आगे बढ़े, तो हमारा धीरे धीरे सत्य दिखा, सत्य खुला, तो हमको समझ आ गई कि ये इसमें क्या वातावरण शुद्ध होगा, इसमें तो हम उल्टा एक हिंसा का जो वाइब्रेशन, जब उनका नेगेटिव एनर्जी उल्टा हम चारों तरफ फैला रहे हैं, तो मन में आया कि ओमकार रूपी हवन करें। अगर हम ओमकार करते हैं तो इस हवन, इससे क्या होती है ना, आपके अंदर में जो शरीर के अंदर आपके
ये शरीर रूपी हवन कुंड, ये जो पेट रूपी हवन कुंड, ये आपका पेट रूपी हवन कुंड है। गहरा सांस आपकी नाभि से ऊपर उठती है, मतलब जब सांस लेते हैं, ओमकार करते हैं, तो नाभि से ऊपर करना है, धीरे एकदम लंबा सांस लेना है। जब लेते हैं तो एकदम अंदर से जो आपका आवाज आती है वो हम बाहर आहुति देते हैं। ये ब्रह्मांड में वो स्मरण करके, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो गॉड है, जो ऊर्जा, गॉड मतलब ऊर्जा, जो एक शक्ति, जो आपका हवन कुंड में बैठे हैं, हवन कुंड में बैठे हैं ना, अहम वैश्व नरभूता प्राणी नाम देहमाश्रित। तो आपके अंदर जो हवन रूपी कुंड में, आपके अंदर जो परमात्मा जो आपको चला रहे हैं, सुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, आपके अंदर में शक्ति दे रहे हैं सब कुछ करने के लिए, उनका शक्ति आप आह्वान, वो अंदर से आह्वान करना, बाहर से कोई देवता आह्वान नहीं करना है हमको, बाहर से ये नहीं, फील करना मतलब जगाना, जाग के देखना कि मेरे अंदर में वो शक्ति है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति मेरे ये नाभि केंद्र में स्थित है। ये भावना करना है, नाभि केंद्र में वो शक्ति स्थित है, और वो नाभि से वो शक्ति आप लिए विश्व कल्याण के लिए, मतलब ये ओंकार करे, जो ये शब्द जो गुंजन हुआ, जो नाद हुई, वो नाद का आहुति आप ये बाहर विश्व में फैलाए, और ये चारों तरफ जाके एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाया और वातावरण को शुद्ध करा। इस तरीके का वातावरण हमको शुद्ध करना है। और बाहर तो हुई, बाहर का तो वातावरण शुद्ध हुआ इससे, ये नाद से, ये नाद ब्रह्म है, इसीलिए नाद ब्रह्म बोला जाता है ओंकार को भी। तो ये नाद से बाहर तो शुद्ध हुआ, लेकिन आपका अंदर भी, आपके अंदर के हरेक सेल, हरेक कोष, हरेक कण कण में, आपके शरीर की पूरी टिश्यू में वो नाद जाएगी, वो ओरा जाएगा। वो कहां से? वो आपकी नाभि से। नाभि सब कुछ है। ये जो, क्योंकि नाभि क्यों सब कुछ है? ये नाभि इसीलिए सब कुछ है कि नाभि, जब आप गर्भ में, माँ का गर्भ में रहते हैं, तो माँ का गर्भ में हमारा नाभि, ये केंद्र माँ का नाभि से एक जुड़ा हुआ होता है, नाल बोला जाता है, जिससे माँ जो खाती है, जो पीती है, जो सस्ती है, जो उसका खून बनता, उसी से हम सांस भी लेते हैं, और हमारा सब वो नाभि से ही सब कुछ तैयार होता है। ये बॉडी का हड्डी, मज्जा, मांस, जो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट, हमारा इंद्रियों का सबका डेवलपमेंट होती है। इसीलिए बोलते हैं ना, माँ का गर्भ में जब बच्चा रहता है, माँ जैसा सोचती है, जैसा देखती है, जैसा सुनती है, जैसा उसके मन का भाव बनता है, जो खाती है, ऐसा ऐसा हमारा अंदर में भी वो गठन होता है। तो इसीलिए नाभि का महत्व बहुत है, बहुत है। तो ये नाभि केंद्र को जागृत करना है हमको। ये नाभि केंद्र एक चक्र भी है ये हमारा, और वहाँ देवता सब बैठे हैं, तो उनका जो हम ओरा, जो एनर्जी, एकदम उसी भाव, क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से ओंकार कर रहे हैं, कि खाली ऐसे हम बोले तो ओंकार कर दिए, ऐसा नहीं, इसको समझ के इसीलिए करना है। तो नाभि केंद्र से जो शक्ति आई, आप उसी समय मन के भाव ये रखना है कि हरेक को टिश्यू में, हरेक सेल में, हरेक जगह में ये एनर्जी जा रहे हैं, और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस भाव से करना। स्वस्थ मतलब क्या? निरोगी नहीं, स्वस्थ मतलब अपनी आत्मा में स्थित होने जा रही हूँ, अपने आप में मैं स्थित होने जा रहा हूँ। इस मन पे भाव रखना है कि निरोगी तो होंगे ही, क्योंकि वो तो हमारा रास्ता है।
तो इस तरीके से हमको ओमकार भाव से करना है। और जब सांस लेते हैं नाभि केंद्र से वो भाव बना के लेना है। और दो और क्या है ना, बाहर से भी जब सांस लेते हैं, ये बाहर का जो हमारा यहाँ भी एक ओरा चल रहा है, जैसे तपोभूमि है और संतों के स्थान पे है। हम हिमाचल प्रदेश में माँ पार्वती जी के मायके में हैं, उन्हीं की स्थान पे हैं। आनंदी माँ अखंडानंद गिरी गुरु जी, बीबी चौहान जी जो आके इधर रह के अपनी साधना करे हैं, उन्हीं का ओरा यहाँ सब फैल रहा है। उन्हीं की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मरते नहीं है, एनर्जी तो होती है ओरा। वो जब हम शांत होते हैं तब अनुभव में आता है, तभी यहाँ किसी को भूख भी ज्यादा नहीं लगती है, क्योंकि वो एनर्जी ही हमको आहार हमारा पूरा कर देती है। यहाँ जो एक वातावरण में एक पॉजिटिव ओरा, एक एनर्जी संतों का चल रहा है, उनका एनर्जी और वनस्पतियों का भी, ये जंगल में जो वनस्पतियां हैं उनकी भी जो फुल ऑक्सीजन चलती रहती है, तो वो और हमारे सांस के माध्यम से भी हम ले रहे हैं और हमारा हर एक शरीर के हर एक जगह में टच कर रहा है, बाहर भी अंदर भी। और हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हैं, इस मन की भाव करके हमको मिल के सामूहिक ओमकार करना है। सामूहिक ओमकार का बहुत बहुत माने रखता है, मतलब इतनी लोगों का नाद पूरी ब्रह्मांड में गूंजेगी और ये पूरी एक बढ़िया एक ओरा सृष्टि होगी। इसी से हमारा आज दूसरा गुप्त नवरात्रि का दिन 7 जुलाई 2024 का शुरुआत करेंगे ओमकार के नाद से और मौन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी जब उठेंगे, ज्यादा मौन साधना के लिए आए हैं हम, तो हम सब मिलके वो ओमकार करेंगे। और यहाँ हम ओमकार करवाते हैं 10 मिनट। ये ओमकार भी एक ध्यान ही है। और कैसे कर, जैसे और बता देती हूँ, जैसे ओमकार करेंगे सांस लेके लंबा करें, थोड़ी देर रहना है, थोड़ी देर रुकना है, रुकना सीखना है। दूसरा ओमकार के ये में जाने से पहले हमको रुकना है। वो जब रुकते हैं वो हम हमारा उस आनंद को याद करना है। उस समय जो सुसुप्ति में जब हम सो गए थे, जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, सोने के बाद क्या होता है, सोने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को मतलब भूल जाते हैं, मतलब क्या, अपने शारीरिक स्थूल शुद्ध बुद्ध चैतन्य तो होता है, उसको नहीं, हमारा शारीरिक नाम रूप छूट जाती है। भूल बातें मतलब छूट जाती है। मैं कौन, मतलब मेरा नाम रूप नहीं पता लगता है उस समय। मैं कहाँ पे सोया हूँ, सुंदरनगर कि महाराष्ट्र कि कहाँ सोया हूँ, कुछ पता नहीं हमको। मैं बेड पे सोया हूँ कि सोई हूँ कि नीचे सोया हूँ, कहाँ सोया हूँ, कुछ भी नहीं। तब हमारा ईश्वर भी छूट जाते हैं, गुरु भी छूट जाते हैं। मतलब क्या, गुरु की मूर्ति जो नाम रूप हो, मेरा ये गुरु है, गुरु है ईश्वर। जैसे कृष्ण भगवान मेरा इष्ट है, मेरा वो है, हम सब बोलते हैं। अगर पति पत्नी, पत्नी पति को बोलता है कि तू मेरे प्राण से प्यारा है, तू मेरे प्यारा है, मैं तू मेरे प्राण है। पत्नी पति को, पति पत्नी को तू मेरे प्राण है बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। प्राण मतलब क्या, वो भी छूट जाता है जब गहरी नींद में। अगर हम उसको पकड़े रहते नींद ही नहीं आती, बोलते हैं गहरी नींद नहीं हो रही है क्योंकि सोच विचार चल रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। तो जब सब कुछ छूट जाता है, ओ प्राण, जो प्राण आप बोले, तू मेरा प्राण का मतलब आप आत्मा, ओ प्राण जो आत्मा आप वो है, तो आपको पता लग रहा है ना, सब है, आप है, तो वो आत्मा, तो वो आत्मा आप खुद ही हैं। खुद को प्यार करते हैं और बोलते हैं हम, तू तेरे को मैं ज्यादा प्यार करते हूँ, तू मुझे, खुद को प्यार करते हैं।
तो ये जो गहरी नींद में जो आनंद आती है, मेरे बोलने का मतलब, जब उससे कितनी ऊर्जा लेके आप सवेरे उठते हैं, उठ के दिन भर का आपका काम करते हैं। अगर नींद नहीं आती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, बेचैन। नींद आने से पहले अगर नींद नहीं आई तो बेचैन हो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, परेशान होते हैं हम। और नींद क्यों? आप बोलते हैं कि भोजन ना मिले, खाने को ना मिले, नींद आ जाए, बस सोना चाहते हो। क्यों सोना चाहते हो आप? क्यों सोना चाहते हैं? क्योंकि वहां वो आनंद है जो अखंड आनंद, जो आनंद कभी खत्म न होने वाला आनंद। वो आनंद से आप थोड़ी देर, 2 घंटा भी आप गहरे वो आनंद में रहते हैं तो इतनी ऊर्जा ओरा लेके आते हैं और आप पूरी दिन का काम कर पाते हैं। तो वो आनंद आपका जागृत में आ जाए तो कितनी अच्छा होगी। जागृत सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति हो जाएंगे तो हम कितनी अच्छा हर समय एक वो स्थिति, वो ऊर्जा में रहेंगे, वो आनंद में रहेंगे। लेकिन वो जागृत सुसुप्ति आने के लिए ये आपको तप सेवा सुमिरन का मार्ग को आखिर सांस तक समझ के पूरी तरह यहाँ जाके फॉलो, मतलब चलना पड़ेगा, अपने पे कृपा करना पड़ेगा आपको। ये सिमिरन की पार्ट है हमारा, जो तप सेवा सिमिरन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का साधना है ये। तो इस साधना में आपका सुमिरन का पाठ हम ये आपको मतलब ये करा रहे हैं, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है आपका। तो ये अगर हम ओंकार करते हैं तो ओंकार के माध्यम से मन पे भी काम होता है और मन शांत होता है, क्योंकि आपको एक आलंबन चाहिए। अभी आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका मन शांत नहीं होगा, करने से ना करने तक आपको जाना है। लेकिन ओंकार से आप आपका तो मंगल कर रहे हैं, लेकिन विश्व का मंगल कर रहे हैं आहुति देके ओंकार के माध्यम से। तो मेरे बोलने का मतलब, जो ओंकार हम करेंगे, एक ओंकार के बाद जब खत्म हो जाएगी, आप जैसे उठते ही बोलते हैं ना, आज मुझे इतनी बढ़िया नींद आया, क्या बोले, पूरी 3 घंटा तो पता ही नहीं लगा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ इतनी जोर बारिश हो रही थी, कहाँ क्या बम फूटा, क्या हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं लगा। तो कौन बोला हो? कौन बोला हो? एक चेतन शुद्ध बुद्ध जो जागा हुआ था, वो आनंद, वो आनंद को, उसमें ठहरना है आपको, थोड़ी सेकेंड उसमें ठहरना है, उसको टच करना है, उस आनंद को ठहरना है। उसमें कोई विचार नहीं आना चाहिए कि मैं अमका हूं, मैं समका हूं, मैं ओंकार करने बैठा हूं, कोई विचार नहीं। वो आनंद को याद करना जहां कुछ भी नहीं थे आप, जहां सब छूट गया था, वो थोड़ी देर वो आनंद को टच करके फिर दूसरी ओंकार, फिर नाभि से एकदम खींच के सांस, फिर ओंकार करना। ये एक ओंकार साधना है, ये भी एक ध्यान है, ये भी एक ध्यान है। तो इससे आपका मन एकदम धीरे धीरे शांत होगा और आपका चारों तरफ एनर्जी फैलेगी और आपके शरीर के अंदर भी वो एनर्जी जाएगी और आप दिन भर पूरी इसी स्थिति में रहने को आपको मिलेगा। तो हम सब मिल के अभी ओंकार क्यों करना है आप समझ गए, ओंकार कैसे करना है समझ गए। ओंकार का नाद लंबा करके लास्ट में हमारे साथ ही करना है और ठहरना है, ठहरना सीखना है। हम बहुत भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बाहर की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं संयमता नहीं, कोई इंद्रियों में ब्रेक नहीं है, कहीं सोच में ब्रेक नहीं है, कहीं नहीं है। तो अभी ब्रेक देना सीखेंगे हम, यहाँ हम रुकना, रुकना सीखने आए हैं, रुकना, ठहरना, जा ठहरना है, ठहरना है, स्थिर होना है, स्थिर होना है, धीरे धीरे स्थिर ठहर जाएंगे जब, तब देखना क्या आनंद आएगी ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में। तो आप सब कोई अब मिल के हम ओंकार करेंगे हमारे साथ और गहरे सांस लेके भाव बनाएंगे और ओंकार हम लंबा करेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, वो आनंद को टच करेंगे कि कितना बढ़िया हुआ आनंद, वाह। फिर उसके बाद
वो आनंद में खाली मतलब वो आनंद कुछ नहीं है उस समय। हम किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं, किसी का बेटा नहीं, बेटी नहीं, किसी का भाई नहीं, बहन नहीं, ना ये शरीर भी नहीं। हम उस समय वो आनंद को जब टच करेंगे, शरीर भी नहीं, वो आनंद, वो पति नहीं, पत्नी नहीं, ईश्वर नहीं, गुरु नहीं, सब छूट गए, सब छूट गए, एकदम एम्प्टी, शून्य, खाली, एकदम खाली। उसको थोड़ी देर टच करेंगे, थोड़ी देर टच करेंगे, ताकि आपका आदत बनेगा खाली होने का। अब आप अभी खाली होने की आपकी आदत ही है, अभ्यास ही नहीं है। हम बहुत कुछ अंदर भर रखे हैं, लेकिन ओंकार के माध्यम से धीरे धीरे खाली करेंगे। अंदर से जो कचरा है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, और आप वो वनस्पतियों का एनर्जी वाली सांस आपके अंदर जाएगी, और आप सब तरफ से एकदम हील होंगे। तो सब मिल के आप उसे करेंगे, और लास्ट में वो आनंद जो है, आनंद घन मिश्री, उसी पे ठहरेंगे। गहरे सांस लेंगे। नाभि से सांस फिर भरेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे नाभि से। ओ शक्ति, वो जो प्रभु बैठे हैं परमात्मा, वो शक्ति हमारा चारों तरफ अंदर जा रही है और बाहर भी फैल रहा है। बाहर भी हम वो ओरा को फैला रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। उस एनर्जी, उस आनंद, वाह वाह। ओंकार करेंगे गहरे सांस लेके।
फिर से गहरी सांस भरेंगे और फिर से ऊर्जावान हम फील करेंगे। वो नाद जो गुंजन होती है वो सब तरफ जा रही है और सबको, पूरी वातावरण, पूरी पेड़ पौधे पशु पंछी सबके पास ये एनर्जी जा रही है और सबको मंगल कर रहा है, सबको स्वस्थ, सब वातावरण बढ़िया हो रहा है। इस भाव से करना है और आपके अंदर भी वो चीज फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, व्यापक हो रहा है, व्यापक व्यापक, सर्वत्र सर्वत्र जा रहा है, सब तरफ जा रही है। और लास्ट में वो आनंद, वो आनंद जो गहरी नींद में जो आनंद, वाह, कुछ पता नहीं लगता, खाली वो आनंद को टच करना है, वो आनंद में ठहरना है, ठहरना है। करते हैं फिर से। फिर से करेंगे। सांस भरेंगे गहरा, एकदम चारों तरफ भरते समय सांस आपकी एकदम पूरा बाहर का एनर्जी जो वातावरण संतों का ओरा चल रही है, जो वनस्पतियों का ओरा चल रहा है, वो भी जाके एकदम पूरी आपके अंदर सब तरफ, नाभि से भी आ रही है शक्ति और बाहर से भी आ रहा है, अंदर जाके सब तान पे फैल रहे, जहां ट्यूमर है, जहां आपकी ये है, सबको टच कर रहा है, सबको टच कर रहा है। जहां आपकी मल गंदगी जमा हुआ है उसको टच कर रहा है, धक्के देगा वो और निकालेगा, आपको दिन भर में निकालेगा। तो कितना बढ़िया एक शक्ति हमारे अंदर में फैल रहा है, उसको अनुभव करके गहरे सांस बाहर का शक्ति को मजे से लेना है और अंदर चारों तरफ अनुभव करना है, बाहर भी और अंदर भी। शुरू करते हैं फिर से। भरिए सांस।
फिर से एक बार एकदम पूरी पूर्ण रूप से एकदम बढ़िया फील करके फिर से एक बार लास्ट बार ओंकार करेंगे। और लास्ट में वो आनंद, उसको नहीं भूलना है। वो आनंद जहाँ कुछ भी नहीं, शांत, कोई हलन चलन नहीं, गहरी नींद में कोई हलन चलन नहीं, कोई चिंता नहीं होती है उस समय, कोई शोक नहीं होता है, कोई बीमारी का भी याद नहीं आती है, मुझे कैंसर हुआ है कि मेरे ट्यूमर है कि मेरे आर्थराइटिस हुई है, कोई भी कुछ भी उस समय याद नहीं रहती है। कुछ भी कि मैं रोगी हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो आनंद में, और वो आनंद खाली एकदम बिना तरंग का, बिना तरंग का आनंद। वो आनंद से हम कितनी ऊर्जावान होते हैं और पूरी दिन एकदम बढ़िया काम बढ़िया करते रहते हैं उसी शक्ति से। तो वह आनंद को अगर बीच बीच में हम टच करते हैं, ठहरते हैं उस जगह में, तो हम कितना ऊर्जावान पूरी दिन और होंगे और हम कितना हील होंगे, ये सोचिए आप। तो इसके लिए उस समय वो आनंद को जरूर टच करना। उस समय आप कुछ भी नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं, कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ बिजनेस नौकरी सब छूट जाता है, तभी वो आनंद आती है। तो आनंद में क्या मजा है। तो उस आनंद को हम टच करेंगे और उसी से हम ऊर्जावान हो जाएंगे इस सिमरन में। यही सिमरन है, वो आनंद, वो स्वस्मरण, अपनी स्मरण। सिमरन मतलब स्वस्मरण, खुद की स्मरण। हम खुद को भूले हुए हैं, हम विस्मृत हो गई है, अभी स्मृति होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर टच करते रहेंगे तब होगा। पहला अभ्यास, पहला थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। फिर आपका जैसे जैसे आहार शुद्ध होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी शरीर की विकार निकलती जाएगी, आपकी शुद्धिकरण होगी, भोजन परिवर्तन होके ऐसे ऐसे फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो आनंद में ठहरे ही हुए होंगे, ठहरे ही हुए होंगे, कुछ भी नहीं, बस उसी में स्थित है, इसका अनुभूति आएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये भी आपका विकार निकालेगा, मेंटल, माइंड की विकार, बुद्धि की विकार, ये सब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, आपका ये सब चीज की बाहर फेंकने का यही तरीका है। ये भी आपको हेल्प कर रही है। तो इसके लिए फिर आखिर बार बढ़िया से, मजे से, प्यार से, प्रेम से ओंकार करना है। एकदम अपने को, खुद को भरना है, प्रेम खुद को करना है। तो बढ़िया से इस पे करेंगे। अभी फिर से गहरी सांस लेंगे और आखिर में ओ आनंद, ओ मस्ती, ओ मस्ती, जो जो जहां उस समय कुछ भी नहीं, शून्य थिरकती है, उस समय शून्य थिरकता है। तो करते हैं फिर से। गहरे सांस लेंगे, नाभि का शक्ति चारों तरफ फैलेगा, बाहर का शक्ति अंदर आएगी और बाहर को भी फैलाएगी, और नाभि की शक्ति। तो फिर से करते हैं, गहरे भरते हैं। ओ
आज आपका दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप इस तरीके का ओंकार करिए। आज का साधना आपका यही है। द्वितीय गुप्त नवरात्रि में आप इस तरीके से किसी से बात मत करना, फोन नहीं चलाना। यहाँ हम अपने को शुद्ध करने आए हैं, माइंड की शुद्धिकरण करने आए हैं, शरीर की शुद्धिकरण करने आए हैं। तो समय का दुरुपयोग नहीं करना है, हमको समय का सदुपयोग करना है। परमात्मा ने बहुत बढ़िया मौका दिया, नियति ने, यूनिवर्स ने आपको ऐसे स्थान पे पहुंचाया। तो समय व्यर्थ गवाने के लिए नहीं पहुंचाया है हमको। यहाँ हम जब भी आज दिन भर में आपको समय मिले, चाहे कमरे में हो, चाहे ऊपर छत पे हो, चाहे ये हॉल में हो, कहीं पे भी आपको अच्छा जहां लग रहा है वहां बैठ के आप इस साधना, ओंकार साधना को आपको करके फील करना है कैसे लगा, और शाम को बताना है। इस तरीके के जैसे हम भाव बताए, जैसे हम ओंकार करवाए, जैसे आप आनंद को ठहरने का बताए, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करेंगे तो आनंद में दिन भर का वो जागृत सुसुप्ति का आनंद में ठहरेंगे। मतलब सुसुप्ति में तो आनंद है ही, गहरी नींद में वो आनंद जागृत में आ जाए। तो हम जागृत में जब चुप बैठेंगे, जब मौन बैठेंगे और कुछ कुछ समय आप चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, ये ओंकार करेंगे तो आपका देखना, आपका हील कितना जल्दी होगा, आपका हीलिंग कितना जल्दी होगी, और आप कितने आनंदित रहेंगे। हर समय आप आनंदित रहेंगे, किसी तरह के तनाव में नहीं रहेंगे। तो जब भी समय मिले आप आज दिन भर में, आपका यही होमवर्क है। होमवर्क याद रखना है, हमको पता लगना चाहिए आप होमवर्क करें। तो आज आप जब भी समय मिले ओंकार, चाहे सामूहिक करना चाहेंगे तो बैठ के सामूहिक भी कर सकते हैं, या आप जहां 2-3 जन मिल के सोचे हम ओंकार करते हैं तो ओंकार करना है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी मन विचलित नहीं होगा, आपका मन मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, आपका मन इधर उधर नहीं देखेंगे। आंखें बंद करेंगे तो आंख बंद करने से भी आपकी जीवनी शक्ति जो आंख के माध्यम से खर्च हो रही थी, वो जीवनी शक्ति आपका बचेगी। तो ये दृष्टि साधना है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग एक दृष्टि साधना है। तो आपकी अंतर्मुख का साधना बढ़ेगी, अंतर की गल बढ़ेगा। जो परमात्मा अंदर ही है उनको हर समय आप मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, इस तरह का अनुभव कर पाएंगे। अरे मैं कहाँ ढूंढ रहा था, है ये तो मेरे अंदर ही मैं ही हूँ, इसको मैं बाहर इतनी पागल की तरह ढूंढा मैंने, जबकि मैं खुद हूँ। और ये बाहर भी वो वही है, बाद में अनुभव में आएगा। पहले मैं अनुभव खुद को करना है, फिर वो चीज अनुभव में आएगा कि अरे मेरे ही प्रतिबिंब सब, ये सब कुछ बने हुए हैं। ये आनंदी माँ भी मेरे ही प्रतिबिंब है, ये सुरेश जी भी मेरे ही प्रतिबिंब है, ये सचिन भी मेरे ही प्रतिबिंब। मतलब ये जो ये आंखों में जिस जो चीज आपको दृष्टि में जाएगी, सब लगेगा कि अरे ये मेरा ही वो स्वरूप, ये स्वरूप स्थिति, स्वरूप ही सब तरफ फैला हुआ है, वो सब बना हुआ है। इस चीज की आप अनुभव कर पाएंगे। तो अनुभव के लिए आपको ये ओंकार का अष्टांग से आपको करना है। और अभी खुश होना है। कैसे खुशी करना है? अरे मैं जिंदा हूँ, अरे मेरी सांस चल रही है, अरे मैं फिर भी कितनी फिक्र कर रही हूँ, मेरे को ये बीमारी, मेरे को वो बीमारी, मेरे को इतना मोटापा हो गया, मेरे को शुगर हो गया। अरे सबसे बड़ी चमत्कार, मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। परमात्मा को धन्यवाद देंगे इसके लिए, ये खुशी से परमात्मा को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे हर एक पल, हर एक क्षण। अरे मेरी सांस चल रही है, मैं ही तो सांस हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ, जिंदा हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ, मैं मुर्दा दिल नहीं हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ। तो जिंदा दिल रखना है, जिंदा दिल रखेंगे तो हम लड़ पाएंगे अपनी कैंसर में। तो जिंदा दिल रखिए अपने आप को,
और धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए अस्तित्व की तरफ और खुशी से आनंदित होकर धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड करिए कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मेरे होने के लिए मेरे को किसी को चीख चीख के पूछना नहीं पड़ रहा है, किसी का गवाही नहीं चाहिए मुझे, मैं वो साखी हूं। इसके लिए धन्यवाद दीजिए, वो भाव में भरिए, थैंक यू बोलिए। हे अस्तित्व तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। धीरे धीरे वो आकाश वो अनुभव करिए, वो मैं हूँ। और धीरे धीरे अपने हाथ को साखी भाव से देखते हुए नीचे करिए। ये कौन कर रहा है, ये कौन नीचे ला रहा है हाथ को, अनुभव करिए। किसने नीचे करके धीरे 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 ला रहे, होश से, होश से देखते 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 नीचे करिए दोनों हाथ को। धीरे 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 नीचे करिए, देखते 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 जान के वो शक्ति, वो ऊर्जा को फील करिए। वाह वाह, फील करिए। और दोनों हाथ को धीरे धीरे नजदीक लाइए, दोनों कर को, हस्त को ला के जोड़िए धीरे धीरे। आत्मा परमात्मा का मिलन दोनों हाथ में हो रही है, जीव ब्रह्म का मिलन और एक वननेस, वननेस का फील करिए। एक है, एक है। जोड़ दीजिए हृदय चक्र में दोनों हाथ को और प्रणाम करिए, शुक्राना करिए, प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए उनको। और आप बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। अब दोनों हाथ को मसल लीजिए, रगड़ लीजिए, एनर्जी और फील करेंगे। इसको रगड़ कौन रहा है, देखते देखते ये दोनों हाथ को कौन रगड़ रहा है? ये क्या चमत्कार नहीं है? ये क्या चमत्कार नहीं है? कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रभु को हम? कौन ये रगड़ रहा है और गर्मी दे रहा है? ये क्या है, ये क्या है? वाह, इसको फील करिए, फील करिए इसको। ये एनर्जी, ये तो मैं हूँ, ये कौन है? इसको अच्छे से रगड़ के अपने आंखों में रखिए और आंखों में रख के चारों तरफ आपकी सर से लेके सब तरफ मालिश कर दीजिए। एनर्जी सब जगह में, सर के ऊपर ट्यूमर है तो वहीं पे, जहां जहां आपका लग रहा है मल रुका हुआ है, सब तरफ, पूरी शरीर में ही मल है, पूरी सारे तरफ ये शक्ति को फैला दीजिए ताकि आपका मल जहां जहां जो जो माध्यम में वो गंदगी उस माध्यम से निकल जाएगी। तो करिए इसे धीरे धीरे। अपनी आंख को खोलिए, आंख खोलते समय भी महसूस करिए कौन ये आंख को खोल रहा है। हम जंत्रवत खोल देते हैं, उसको टच नहीं करते हैं। आंख का पलक कौन ला रहा है, झपकी कौन दे रहा है, आंख को झपक कैसे हो रही है? खोलते समय धीरे धीरे अनुभव करिए कैसे आंख झपक रहा है। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, कौन की तरफ? वो आनंद, वो आनंद, वो शक्ति। धीरे धीरे चारों तरफ देखिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराना नहीं भूलना चाहिए, मुस्कुराहट, हंसी। आपका चेहरा देख के किसी को हंसी आ जाए, किसी का दुख दूर हो जाए। हंसते रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद, 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 शुक्राना। आप सभी के चरणों में आनंदी का प्यार भरे प्रणाम।